हनुमान जी की बाल लीला का भी एक बड़ा विलक्षण चरित्र वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। बालकों में चंचलता स्वाभाविक होती है, और बालकों में यदि चंचलता न हो तो चिंता का विषय है। बालक तो चुलबुले ही अच्छे लगते हैं, चंचल ही अच्छे लगते हैं, और सभी मनुष्य के ही नहीं, सभी प्राणियों के बालकों में चंचलता होती है। पशु पक्षियों में भी चंचल, उनके बच्चों में भी चंचलता देखी जाती है। और बानर तो प्रकृत्या ही चंचल होता है, और बानर के छोटे बच्चे, पर हनुमान जी बानराकार विग्रह पुरारी हैं, ये साक्षात त्रिपुरारी हैं, बानर के आकार में हैं। इनकी विलक्षण बाल लीला, ये बाल सुलभ चंचलता के कारण महर्षियों के आश्रमों में जाकर किसी का कमंडल लेकर पेड़ पर कूद जाते, फिर ऊपर से पानी ढुरका देते महात्मा के ऊपर, किसी का कमंडल वहीं से छोड़ देते। अब वो तूमा के पात्र, ब्रह्म पात्र इतने मजबूत तो है नहीं कि इतने ऊपर से छोड़ो तो वो बच जाएं, पात्र खंडित हो जाते। किसी महात्मा का कृष्ण मृगचर्म लेकर कूद जाते पहाड़ पर, ओढ़कर बैठ जाते। कोई ऋषि जप करने बैठता तो चंचलता बस उसकी गोद में जाकर हनुमान जी बैठ जाते। यहां तक तो ठीक है, सब ऋषियों को पता था हनुमान जी कौन है, लेकिन कई बार वो बालक स्वभाववश उनकी दाढ़ी मूछ भी खींच देते। कई बार उनके श्रुक श्रुवा अग्निहोत्र के उपकरणों को भी तोड़ फोड़ देते। ये हनुमान जी सताने के लिए नहीं करते थे, वो तो बाल सुलभ चपलतावश चंचलतावश हनुमान जी ऐसा करते थे। लेकिन एक कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। ज्यादा रगड़ करोगे तो चंदन जिसमें बहुत शीतलता होती है, उस चंदन की दो लकड़ी को परस्पर रगड़ो तो रगड़ते रगड़ते उसमें भी आग पैदा हो जाती है। उन अंगिरा गोत्री भृगुवंशी ब्राह्मणों को कुछ क्रोध हो गया और उन्होंने श्राप दिया, हे बानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमारे आश्रमों में इतना उपद्रव कर रहे हो, उत्पात मचा रहे हो, तूफान मचा रहे हो, वह तुम्हें अपना अनंत बल विस्मृत हो जाएगा और दीर्घ काल तक तुम उसको भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता नहीं चलेगा। जब तुम्हारे बल का कोई स्मरण कराएगा, तदाते वर्धते बलम, तब आपके बल की वृद्धि होगी। जब आपकी कोई याद कराएगा आपके पराक्रम का। हनुमान जी तो वो निमित्त बनना था, हनुमान जी शांत हो गए, चुपचाप हो गए हनुमान जी। विधिवत श्री हनुमान जी का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। माता पिता के चरणों में प्रणाम करके, आशीर्वाद लेकर के, बटुक ब्रह्मचारी के वेश में हनुमान जी, मूंज का आड़बंद है, मौंजीय व्रत धारण करके मूंज का यज्ञोपवीत है, मूंज का आड़बंद है, मूंज की ही कौपीन है, हाथ में पलाश का दंड है, एक कमंडल है, उसमें कुशा का मोटक है। एक बटुक ब्रह्मचारी के वेश में अपने माता पिता के समक्ष उपस्थित हुए। माता अंजनी ने स्मरण कराया, बेटा, सूर्य नारायण ने तुमको पढ़ाने का आश्वासन दिया है, तुम भगवान सूर्य से पढ़ने जाओ। अब हनुमान जी तो अपने बल को भूले हुए हैं, तो हनुमान जी ब्रह्मचारी वेश में
उदीयमान सूर्य के सामने खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु, मैं आपका अंतेवासी शिष्य, आप हमें षडंग वेद का उपदेश कीजिए। माता अंजना ने कहा, इतनी दूरी से गुरु चेला में पढ़ाई संभव नहीं है, तुम वहां जाओ। मां, मैं कैसे जाऊंगा वहां? तब अंजना माता ने हनुमान जी के बल का स्मरण कराया। वत्स, तुम सामान्य नहीं हो, असामान्य हो। कल हम गा रहे थे ना, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो, जय हो, जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, गगन में मारी एक उछाल। ग्रसे रवि बाल जान अल लाल, आपकी जय हो, जय हो, जय। ग्रसे रवि बाल जाने फल लाल, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सूर्य का संकट मन अनुमान, सूर्य का संकट मन अनुमान, सूर्य का संकट मन अनुमान, सूर्य का संकट मन अनुमान। चलाया वज्र इंद्र ने ताने, चलाया वज्र इंद्र ने तान, लग्यो हनु पर्यो नाम हनुमान, आपकी जय हो, जय हो, जय। लग्यो हनु पढ़्यो नाम हनुमान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपकी जय हो, जय हो। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। माता अंजना ने कहा कि जन्म के समय तुम्हारे भीतर ऐसा अद्भुत पराक्रम था। ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने, देवराज इंद्र ने, अग्नि ने, वरुण ने, कुबेर ने, यम ने, सबने तुमको आशीर्वाद दिया। ऋषियों के शाप के कारण तुम अपने प्रभाव को, अपने पराक्रम को, अपने बल को भूल चुके हो। पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारी अव्याहत गति है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन के समान वेग है हनुमान जी का। महाराज जी, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी है और जब सुषेण ने कहा है कि द्रोणागिरी पर्वत से सजीवनी बूटी
कोई वीर ला सकता हो सूर्योदय के पूर्व तक और लक्ष्मण जी को वो सुंघाई जाए तो इनके शरीर में चेतना फिर से वापस आ सकती है, अन्यथा लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। उस समय श्री हनुमान जी ने कहा है, खौलते हुए कड़ाह में तेल में कुछ सरसों के दाने छोड़ दिए जाएं। आप विचार करिए, खौलते हुए तेल के कड़ाह में, उस तेल में और कुछ सरसों के दाने छोड़ दिए जाएं। वे जल नहीं पाएंगे, उसके पहले मैं द्रोणागिरी लेकर यहां उपस्थित हो सकता हूं। द्रोणगिरी पर्वत लेकर मैं उपस्थित हो सकता हूं। एक निमिष का समय भी नहीं लगेगा। खौलते हुए तेल में सरसों को जलने में एक पलक का भी समय नहीं लगेगा। उसके पहले हनुमान जी पर्वत लाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। हनुमान जी की शक्ति है। फिर आप कहोगे इतना टाइम कैसे लग गया? ये प्रश्न है ना, ये उनकी लीला है। राम जी कहते तुमको एक निमिष नहीं आधे निमिष में ये काम करना, तो वो भी कर देते। तो राम जी ने ऐसी कोई बाध्यता रखी नहीं कि आप सूर्योदय के पहले आ जाओ, और बीच में कालनेमी का भी काम तमाम करके हनुमान जी आए। देवताओं से युद्ध भी हनुमान जी का हुआ, क्योंकि जब पूरे पर्वत को ले जाने लगे तो देवता युद्ध के लिए तैयार, देवताओं को परास्त करके आए हनुमान। इतना में तो समय तो लगेगा। पर अयोध्या के ऊपर आए तो श्री भरतलाल जी के बाण का भी उन्होंने आदर किया, भरत जी से भी संवाद हुआ। इतना काम करके हनुमान जी आए। पर वेग उनका ऐसा है, मन के समान वेग श्री हनुमान जी का है। हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया और तत्काल मन के वेग से हनुमान जी भगवान सूर्य के निकट पहुंचे। बटुक ब्रह्मचारी रूप में आंजनेय को देख करके सूर्य नारायण को बड़ी प्रसन्नता हुई, पर साथ ही स्मरण हो आया, ये वही दिव्य बालक है, बाल कपि है, जिसने जन्मते ही हमको फल समझकर गाल में रख लिया था। अब तो ब्रह्मचारी हैं, यज्ञोपवीतधारी हैं। वत्स कैसे तुम्हारा आना हुआ? भगवान, आपने आश्वासन दिया था कि उपनयन संस्कार के पश्चात मैं वेद वेदांग की शिक्षा तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं यज्ञोपवीत के बाद अब षडंग वेद के अध्ययन के लिए आपके चरणों में प्रस्तुत हूं। आप हमें वेद पढ़ाइए, वेदांग पढ़ाइए। बोले वत्स कैसे पढ़ोगे वेद? मेरे रथ पर इतना अवकाश नहीं है कि तुम बैठ सको। मान लो बैठो भी तो गुरु शिष्य को समान आसन पर नहीं बैठना चाहिए। नौका हो, रथ हो, यान हो, ऐसे कुछ स्थल हैं, उन स्थलों में एक जैसे स्थान पर बैठने में शिष्य को दोष नहीं है। और नौका में कहां बैठोगे? हम पहली बार महाराज जी के साथ झांसी से मथुरा की ट्रेन में बैठे तो हमको बड़ा संकोच हुआ। महाराज जी तो जनरल में साधारण टिकट से चलते थे। पैसेंजर गाड़ी झांसी से चलती थी, मथुरा की खूब समय लेती थी। शाम को 3-4 बजे चलती थी झांसी से और दूसरे दिन 7-8 बजे मथुरा पहुंच जाती थी। झांसी से मथुरा महाराज जी की प्रिय गाड़ी वही थी, उसी में बैठते थे। और आश्चर्य है कितना समय बदल गया। बाबा 16 रुपये टिकट था,
झांसी से मथुरा का 16 रुपए का टिकट था। ये सन 1981 की बात, 80-81 की बात हुई। तो हमने कहा महाराज जी, अब दूसरी जगह थी नहीं, महाराज बोले यहीं बैठ जाओ हमारे बगल में। हमने कहा महाराज जी आपके समान आसन पर कैसे बैठे? तो हंसकर बोलते हैं, तो क्या ट्रेन के नीचे बैठोगे? क्या कहा? भाई यहां नहीं बैठोगे तो क्या ट्रेन के नीचे बैठोगे? देखो यात्रा में, वाहन में, और वह भेद नहीं रखा जाता है। जहां आज्ञा हो रही वहीं बैठ जाओ। बैठ गए। लेकिन अध्ययन में गुरु का आसन ऊंचा होता है, शिष्य का आसन नीचा होता है। फिर सन्मुख बैठकर पढ़ना चाहिए। लीला कथा शास्त्र का अध्ययन ये दाएं बाएं नहीं, ये बिल्कुल सन्मुख बैठ करके ही प्राप्त करना चाहिए, सीधा जाए। देखो जिस पात्र में वस्तु डाली जाती वो नीचा होता है और जिसके द्वारा छोड़ा जाता वो ऊपर होता है। बराबरी पर रहेंगे तो पदार्थ उसमें जाएगा। एक को नीचा होना पड़ेगा और एक को ऊपर होना पड़ेगा। ये मर्यादा है। इसीलिए शास्त्री जी, इसलिए व्यास पीठ के समान आसन पर किसी भी व्यक्ति को बैठने की शास्त्राज्ञा नहीं है, क्योंकि व्यास आसन पर व्यासपीठ पर विराजमान व्यक्ति वस्तुतः व्यक्ति नहीं है। तो कौन है? हम लोग कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदये वासिष्ठाय नमो नमः। इसलिए शास्त्र में विशेष आज्ञा है, व्यासासन के समान किसी भी विशिष्ट व्यक्ति का आसन नहीं होना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि वह मनुष्य तो नहीं है, वो व्यास के रूप में विराजमान होकर शास्त्र ज्ञानामृत का वर्षण कर रहा है। तो गृहीता पात्र को नीचा ही होना चाहिए। बहुत ऊपर होगा तो भी नहीं मिलेगा कुछ, बराबरी पर होगा तो भी नहीं मिलेगा कुछ, नीचे होगा तभी मिलेगा। बुरा ना माने, इस समय तो फागुन का महीना चल रहा है, लोग कहते बुरा ना मानो होली है। जिसको अपने बड़प्पन का बहुत अधिक गुमान हो उसको कथा में नहीं जाना चाहिए। वो कथा के आगे पीछे आवें और सर्वोच्च आसन पर उनको विराजमान करके उनका आशीर्वाद हम सब लोग लें, उनके पद का पूरा आदर करें, ये हम नहीं कहते। लेकिन यदि पुराण वाचन शास्त्रीय पद्धति से चल रहा है, सत्संग चल रहा है, तो वहां इतने इंच ऊपर और इतने इंच नीचे वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सच्ची बात बताओ, आप लोग जमीन पर बैठे हैं तो भी आप सबका आश्रय धरती है। ब्रह्मचारी जी उधर मंच के जो नीचा भाग है उस पर बैठे हैं, मंडली सहित खानवा वाले ब्रह्मचारी जी, तो भी आपका आधार पृथ्वी ही है। उसके ऊपर एक और स्टेज है, उस पर भी कुछ संत भगवान बैठे हैं।
उनका आश्रय, उनका आधार भी पृथ्वी ही है। और यहां जो महापुरुष विराजमान हैं, आज तो हमारे वृंदावन की दिव्य विभूति श्री चित्र बिहारी दास जी और श्री विचित्र बिहारी दास जी पधारे हैं। आज वृंदावन का रस बरसेगा यहां, होली का रस बरसेगा यहां। पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी भी 2 दिन से हम सबको दर्शन दे रहे हैं। उनकी भी सन्निधि प्राप्त होगी। परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय हमारे ब्रज के रसिक परंपरा की एक बहुत अद्भुत विभूति पूज्य श्री रसिक बिहारी दास जी, रस का पागल बाबा, हम लोगों की प्रार्थना पर अन्यत्र भी उनकी वाणी का लाभ हम लोगों को मिला। खटोरा में भी आए, पडरिया में भी आए और कई जगह पधारे, कृपा की उन्होंने। आज पूज्य श्री रसका पागल बाबा के अत्यंत सुयोग्य यशस्वी श्री चित्र बिहारी विचित्र बिहारी दास जी का दर्शन करके हमारे मन में बहुत प्रसन्नता होती है। ये नर नारायण की जोड़ी, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी, ये रूप सनातन की जोड़ी बहुत आनंद देती है सबको। तो हम निवेदन कर रहे थे कि बहुत ज्यादा हो तो ऊंचे नीचे फिर जाने की आवश्यकता नहीं। एक जगह की हम आपको बात बताएं, राजस्थान की बात है, प्रदेश का नाम ले देते हैं और व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहिए, उसी में अच्छा है। कथा चल रही थी, संत ही आयोजक थे, बहुत बड़ी उपस्थिति थी लोगों की, बहुत अच्छे श्रोता थे। दास के ऊपर संतों की कृपा है। 150 साधु तो प्राय रहे थे ये कथा में, तो संत भी खूब थे। अकस्मात कथा बढ़िया चल रही थी, कोई मीरा जी का चरित्र चल रहा था, बड़ा रसमय प्रसंग। और उसी समय हम जहां कह रहे थे कथा, तो एक चौकी लग गई। हमें कोई परेशानी, चौकी लगी तो अच्छा है। चौकी लग गई, फिर एक व्यक्ति आया, वो इंची टेप से उसने हमारी आसन को नापा। फिर वो तखत तो छोटा था, मतलब उतना ऊंचा नहीं था, तो ईंटा लगा करके उसको ऊंचा किया गया। गद्दा भी डबल गद्दा करके उसको आसन से, व्यासासन से कुछ ऊंचा किया गया। तब वे अमुक संप्रदाय के आचार्य चरण महानुभाव पधारे। पधार करके उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। कथा तो सुने नहीं वो और चले गए। इसके बाद पूज्य रेवासा महाराज जी आए, अग्रपीठाधीश्वर जी। तो उनको हमने कहा, महाराज जी हैं, आचार्य चरण हैं हमारे, ऊपर ही बिठाएं। तो उन्होंने कहा कि हम यहां श्रोता बन के आए हैं, हम आचार्य बन के नहीं आए। अच्छी चाहिए, लेकिन हमारे पैरों में तकलीफ है, हम सामने कुर्सी पर बैठेंगे और सामने बैठकर सुनेंगे हम। तो कथा पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम बोलेंगे, बीच में हम बोलेंगे नहीं। उन्होंने कहा आयोजकों से, कैसा आप लोगों ने क्यों किया? हमसे कहा, आप मने कर देते कि भैया हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमसे 10 हाथ ऊपर भी कोई बैठ जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सच्ची बात यह है कि हम इतने ऊपर बैठे हैं तो भी तो हम धरती पर ही हैं। बोलो, अब जो वहां बैठे हैं उनमें, और जो वहां बैठे हैं उनमें, और जो वहां बैठे हैं उनमें, और जो यहां बैठे हैं उनमें, और जो यहां बैठा है उसमें क्या भेद है?
आश्रय जब सबका पृथ्वी ही है तो क्या भेद हुआ? भेद हमारी अज्ञता का परिचायक है, भेद कुछ नहीं, एक व्यवस्था है। और वो व्यवस्था भी इसलिए है कि इतनी जनता है, अब वो बहुत नीचे होंगे तो कहां लोगों को दिखाई पड़ेंगे, उनका दर्शन होना चाहिए। शायद इसीलिए ऐसी व्यवस्था पुराने महापुरुषों ने बनाई है। उसमें ऊंचे नीचे का क्या फर्क होता है, क्या भेद होता है? हनुमान जी ने, सूर्य नारायण ने कहा कि समान आसन पर बैठकर शिष्य पढ़ नहीं सकता, एक समस्या। दूसरी समस्या, मेरे प्रचंड तेज के सन्मुख कौन बैठेगा? मेरे बिल्कुल सामने तुम कैसे बैठोगे? दाएं बाएं बैठकर पढ़ा नहीं जाता है, सन्मुख बैठकर अध्ययन होता है। हनुमान जी बोले कि न तो हम आपके समान आसन पर बैठेंगे, हम अध्ययन की जो मर्यादा है उस मर्यादा से ही अध्ययन करेंगे। कैसे? बोले आपका रथ चलेगा, हम आपके रथ के आगे आगे दौड़कर चलेंगे। बोले फिर भी अध्ययन नहीं होगा। शिष्य और गुरु को सन्मुख होना चाहिए। तुम दौड़ोगे तो ऐसे दौड़ोगे और हम पीछे से बोलेंगे तो वो तो ठीक नहीं होगा, वो भी अविधि होगी। हनुमान जी ने कहा हम वैसे नहीं दौड़ेंगे, हम उल्टे दौड़ेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पाछिले पगन मन, हनुमान भाव में गोस्वामी जी कहें, पाछिले पगन मन गमन मगन मन, पाछिले पगन मगन मन। कौतुक बिलोक। तो पिछले पगों से हनुमान जी दौड़ते हुए चले। अब सूर्य की गति कितनी है और उस गति से अधिक हनुमान जी की गति उल्टे दौड़ने में है। अब सोचो, सूर्य भगवान की जो गति है उस गति से उल्टा दौड़ने में हनुमान जी की इतनी गति है, तो आप विचार कीजिए, उल्टा दौड़ने में जब उनकी उतनी गति है तो सीधा हनुमान जी कितना दौड़ सकते होंगे, ये विचार करें। और श्री हनुमान जी ने 6 अंगों के सहित संपूर्ण वेद का अध्ययन किया। थोड़े ही दिनों में साक्षात भगवान त्रिपुरारी हैं, उनको अलग से पढ़ने की आवश्यकता क्या है? लेकिन गुरु शिष्य की मर्यादा का संरक्षण करने के लिए उन्होंने सूर्य नारायण से पढ़ा और फिर कहा, गुरुदेव अब आज्ञा कीजिए, मैं आपके चरणों में क्या गुरु दक्षिणा निवेदित करूं? सूर्य नारायण ने कहा, वत्स हनुमान, मुझे ज्ञात है तुम कौन हो और किस लिए तुम्हारा अवतरण हुआ है, ये भी मुझे ज्ञात है। मेरे वंश में प्रभु श्री राम प्रकट होंगे, सूर्य वंश में, और श्री राम कार्य के लिए ही तुम्हारा इस धरती पर अवतरण हुआ है। और राम कार्य में मैं स्वयं एक अंश से सुग्रीव के रूप में धरती पर अवतरित हूं। ये सूर्य ही सुग्रीव हैं, सूर्य पुत्र हैं, सूर्य के अंश हैं। आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानु शासनम। पुत्र पिता की आत्मा ही होता है। मेरी इच्छा है कि गुरु दक्षिणा में
तुम सुग्रीव के सचिव पद को स्वीकार करो। और अभी तो सुग्रीव पर कोई संकट नहीं है। अभी तो बाली और सुग्रीव का प्रेम एक मिसाल है, प्रसिद्ध है। भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए? पूरे बाली और सुग्रीव के जैसा। तो आगे चलकर यह भी मिसाल बनेगी कि भाई भाई की शत्रुता कैसी होती है, बोले बाली और सुग्रीव के जैसी। इसलिए कहावत है, भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं और भाई से बड़ा कोई शत्रु नहीं। बाली और ये धूल के कारण कीर्तन करते हैं। श्री राम जय